हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स में जो चैप्टर है ओके उसका एक्सरसाइज 10.3 आज सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 1 to 4 आज हमको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a बार एंड b बार with magnitudes √3 and 2 respectively having a bar dot b bar equal to root of 6। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स a बार एंड b बार सो विच आर √3 and 2 और a बार और b बार के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी हमको दिया गया है और वो है √6। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b देखना है। तो सॉल्यूशन, अब यहाँ पे जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। तो गिवन a बार हैज मैग्नीट्यूड दैट इज √3। ओके, तो मॉड्यूल मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज √3, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b बार इज 2। ठीक है, एंड a बार डॉट b बार इज इक्वल टू √6। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a बार एंड b बार का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और वो मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b इज गिवन बाय ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो एंगल अगर हम थीटा लिखे तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a बार डॉट b बार और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज थीटा जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ a बार डॉट b बार क्या है, तो √6 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इज √3 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 2। ओके, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब √6 को हम लिख सकते हैं कैसे, √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 और विच इज डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर हमको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाय 2 है तो मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हमें √2 डिवाइडेड बाय √2 करना है, मतलब कि रैशनलाइजेशन यहाँ पे करना है। ओके, so this implies theta is equal to cos inverse of, so √2 is 2 divided by 2 √2, so this implies theta is cos inverse of, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 by √2। ओके, एंड सो थीटा इज व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1 by √2 है यहाँ पे, तो 1 by √2 किस थीटा का cos होता है, तो 45 डिग्रीज का। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 और 45 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा फॉर प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, तो यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड डायरेक्टली नहीं गिवन है और डॉट प्रोडक्ट भी डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो यहाँ पर हमें एंगल फाइंड करने के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स फाइंड करना है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम टू वेक्टर्स हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट a बार बी इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप
and b bar be equal to 3i cap minus 2j cap plus k cap. ओके, तो यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a bar डॉट b bar, so that will be equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap dot product with 3I cap minus 2j cap plus k cap. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज a bar डॉट b bar इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है और वेक्टर्स जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में है। तो मैंने एक सब टॉपिक डिस्कस किया था और वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज वो देख लीजिए। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, पर अच्छे से समझने के लिए आप वो वीडियो देखिए। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 आई कैप और यहाँ पे है 1 के कैप। ओके, बाकी सारे तो कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं ठीक से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1 that is the component of I cap in the first vector multiplied by 3 which is the component of I cap in the second vector, okay, plus minus 2 which is the component of j cap, which is the coefficient of j cap या फिर component भी कह सकते हैं। ठीक है, component of j cap in the first vector multiplied by component of j cap in the second vector plus component of k cap in the first vector multiplied by component of the k cap in the second vector, that is 1. okay, तो दिस इम्प्लाइज a बार डॉट b बार क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 प्लस 3। ओके, सो a बार डॉट b बार विल बी इक्वल टू 3 प्लस 3 6 प्लस 4 इज 10। ओके, तो ये डॉट प्रोडक्ट हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ऑफ वेक्टर a एंड b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 है, प्लस स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट ऑफ j कैप दैट इज माइनस 2 स्क्वायर प्लस ये 3 स्क्वायर। ओके, so that will be equal to root of 1 plus 4 plus 9, so which is root of 14। okay, फिर magnitude of b bar that will be equal to root of 3 square plus minus 2 square plus ये 1 square। okay, so that will be equal to what, root of 9 plus 4 plus 1, so which is again root 14। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली यहाँ पे एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड कर सकते हैं। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, तो अगर हम एंगल को थीटा बोले यहाँ पे, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार multiplied by magnitude of b bar। okay, and so what we will get, theta is equal to cos inverse of a bar dot b bar, तो 10 है यहाँ पे, so 10 divided by magnitude of a bar is what, root 14 और multiplied by फिर से root 14। okay, so this implies theta is equal to cos inverse of 10 divided by root 14 multiplied by root 14 will give you 14। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। ओके, दिस विल बी द आंसर। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। ओके,
अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 2 हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमको प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो सॉल्यूशन यहाँ पे अगर हम आई कैप माइनस जे कैप को ए कह दे तो ए बार बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। ओके, एंड बी बार बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ओके, इस वेक्टर को हमने कहा था ए बार और इस वेक्टर को कहा था बी बार। ओके, यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार is equal to magnitude of a bar times cos theta, where theta is angle between a and b. Okay, so this is the formula. This is the formula, so we have to use this formula. तो अगर आप फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए आपको और cos थीटा भी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे magnitude of a bar, so that will be equal to what, root of 1 square minus so plus minus 1 square. Okay, because here it is 1, so 1 square। फिर इसको हम लिख सकते हैं -1, तो प्लस ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट क्या है 0, तो 0 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 1 + 0 विच इज इक्वल टू √2। अब हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हमें चाहिए टू फाइंड द एंगल थीटा। ओके, so magnitude of b bar will be 1 square because this is 1 plus 1 square और प्लस के कंपोनेंट इज 0 यहाँ पे भी, तो 0 स्क्वायर, तो इक्वल टू रूट ऑफ 1 + 1 आ जाएगा, तो विच इज √2। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए बार डॉट बी बार, क्योंकि एंगल फॉर्मूला के लिए वो भी चाहिए हमें। तो आई कैप माइनस जे कैप विच इज ए बार मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस जे कैप विच इज बी बार। So from here this will be equal to 1। ठीक है, हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, सो विच इज 1 प्लस -1, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज -1। ओके, सिंपल डेफिनेशन। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ए बार डॉट बी बार हमें क्या मिला है, 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय। ओके, तो यहाँ पर हमको एंगल को यहाँ पे बोलना है थीटा, तो दैट इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बार डॉट बी बार। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। So theta will be equal to cos inverse of a bar dot b bar is 0 or divided by magnitude of a bar is √2 multiplied by √2 which is magnitude of b bar। ठीक है, so this implies theta will be equal to cos inverse of 0 and so theta will be equal to pi/2 because cos of 0 is pi/2, so cos inverse of 0 will be cos of
pi by 2 is 0, sorry, cos of pi by 2 is 0, so cos inverse of 0 will be pi by 2. ठीक है, और pi by 2 is also 90 degrees. ठीक है, तो थीटा हमको मिला है pi by 2. अब हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a bar on b bar is equal to what? Magnitude of a bar cos theta. So this will be equal to magnitude of a bar क्या है, तो √2. ओके, magnitude of a bar is √2. और फिर cos of theta is pi by 2. ठीक है, so therefore this is √2 multiplied by 0 because cos of pi by 2 is 0. So the answer is 0. Okay, projection of vector a on b is 0. तो ये हमने सॉल्व कर दिया है थर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप. ठीक है, ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप. फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप. तो फिर से यहाँ पे प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन तो सेम वे में सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रॉब्लम 3 में सॉल्व किया है. ठीक है, तो लेट ए बी इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड बी बार बी इक्वल टू 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप. तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. so that will be equal to root of 1 square plus 3 square plus 7 square. Okay, so which will be equal to root of 1 plus 9 plus 49. Okay, 1 plus 9 plus 49 will be 59. Or modulus of magnitude of v bar will be equal to root of 7 square plus minus 1 square. ठीक है, plus minus 1 square plus 8 square. So that will be equal to root of 49 plus 1 plus 64. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रूट ऑफ 50 plus 64. ओके, so that will give us 114. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, a bar dot b bar. So that will be equal to just dot product of the two vectors. So I cap plus 3j cap plus 7k cap फिर डॉट प्रोडक्ट विथ 7i cap माइनस j cap प्लस 8k cap. ओके, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. ठीक है, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. ओके, ऐसे फिर प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8. ओके, so this will be equal to 7 minus 3 plus 56. So that will be equal to 7 minus 3 is 4 plus 56 is 60. So a bar dot b bar is 60. तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल थीटा बिटवीन a and b is given by, तो थीटा क्या होता है, इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a bar dot b bar multiplied by magnitude of a bar times magnitude of b bar. Okay, so this will imply theta is equal to cos inverse of a bar dot b bar हमें क्या मिला था, 60. Okay, तो 60 divided by magnitude of a bar, so that is root of 59, right, multiplied by magnitude of b bar which is root of 14.
तो ये हमें मिला है एज थीटा। अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर a cap which is this on the vector b cap which is this. Okay, so projection of vector a on b is equal to what? So magnitude of a bar cos theta, where theta is the angle between a and b. Okay, तो magnitude of a bar is यहाँ पर √59, तो √59 और cos ऑफ थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पर, cos इनवर्स ऑफ 60 divided by root of 59 multiplied by root of 114. ओके, so that will be equal to root of 59. यहाँ पे cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो root of 59 multiplied by 60 divided by root of 59 multiplied by root of 14 ऐसे मिलेगा। तो रूट ऑफ 59 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 60 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 14। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा फॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो हमने फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।